जज़ाकल्लाह। ये थे मौलाना इब्राहिम आजमी साहब जो कि मनक़बत पेश कर रहे थे। कभी इश्क़ व मारिफत के शूर तक वो न पहुँचा, कभी इश्क़ व मारिफत के शूर तक वो न पहुँचा, रहा ज़ुल्मतों में हैरान कभी नूर तक न पहुँचा। यही सिलसिला तरीक़त है, यही सिलसिला हकीकत है, जो अली तक न पहुँचा वो हुजूर तक न पहुँचा। मैं मुल्तमिस मकतब सुबह के तालिब ज़ुल्फ़िकार अली से स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में मनक़बत पेश करें। जनाब ज़ुल्फ़िकार अली साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शे तेरे जमाल की आईनादार है, हर शे तेरे जमाल की आईनादार है, हर शे पुकारती है कि परवरदिगार है। सदर में मेहमान खुसूसी उलमाए कराम और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को जश्न विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अमीर कबीर सईद अली हमदानी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं निहायत मशकूर व ममनून हूँ NYM का कि उन्होंने मुझे तकरीर का मौका दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जब से जानने की कोशिश शुरू की, तो जैसे जैसे मैं उन्हें जानता चला गया, मुझे उनसे इश्क होता चला गया और उस इश्क का नतीजा ये है कि मैं आज आपके सामने हूँ। मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया, बल्कि दिल की बात करने आया हूँ और साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि माफ़ करना, इस्लाम दुनिया में इस तरह का फैलता जो मौला अली ना होते। ये वो इस्लाम है, मैं जिस इस्लाम को जानता हूँ, ये वो इस्लाम है जिसकी बुनियाद में मौला अली की शहादत है। ये वो इस्लाम है जो बताता है, जो सिखाता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, न कि हाथ में एक तस्बीह ली है, बेगुनाहों का खून बहा है, कि वो इस्लाम नहीं। और अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, रसूल का आशिक हूँ, दहशतगर्द भी हूँ और आतंकवादी भी हूँ, तो माफ करना, सारी दुनिया माने तो माने, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर किसी मंजिल तक पहुँचना है तो रास्ता और डायरेक्शन दोनों सही रखना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी मंजिल तक पहुँच पाओगे। अगर किसी शायर से कहो कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन तेरी शायरी को नापसंद करते हैं, तो क्या शायर को जान पाओगे? अगर किसी माली से कहो कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन तेरी गुलशन से नफरत करते हैं, तो क्या माली तक पहुंच पाओगे? तो मेरे दोस्तों, अगर खुदा से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं लेकिन तेरे नबी को नहीं मानते, तो क्या खुदा तक पहुंच पाओगे? अगर खुदा से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा नबी जिनसे मोहब्बत करता है उनको नहीं मानते, तो क्या नबी तक पहुंच पाओगे? तो मेरे दोस्तों, अगर खुदा तक पहुंचना है तो नबी को मानना पड़ेगा, और अगर नबी को समझना है तो मौला अली को मानना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये मेरे और आपके नबी खुद फरमाते हैं कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी शान में कुछ पढ़ा है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारा का नबी के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम वक़्त अपना उन्हें तक़सीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। नारे तकबीर, नारे
लफ्जा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को सिखलाया। वो आप ही के मौला नहीं थे बल्कि मौलाए कायनात कहलाए। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुक़द्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला, अली मौला अली मौला मेरे मौला मेरे मौला। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अगर अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता, ये बंदा जी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अगर अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। अली कोई शख्स नहीं है साहब, एक शख्सियत का नाम है, उनका मर्तबा। और आज मैं ईमान से बड़े इत्मीनान के साथ कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपने मसलक को सलामत रखना है, अपने मुल्क को सलामत रखना है तो मौला अली के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। और हम सब मिलकर अपने मसलक के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए अगर मौला अली के रास्ते पर चलेंगे, ईमान से चलेंगे, दिल से चलेंगे, क्योंकि ये शर्त है, आदमी जो सोचता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो करता नहीं। क्योंकि तकरीर हो गई, बात हो गई, मैंने कह दी, आपने सुन ली, आप अपने घर, मैं अपने घर, बात खत्म। ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें आपको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। और यही बात, यही नसीहत शायद मौला अली की है कि उन्होंने जो कहा वो किया और आखिरी दम तक करते चले गए। और हम सब मिलकर अपने मसलक के लिए दुआ करें कि हमारा यह मसलक कायम रहना चाहिए, हमारे पीर तरीक़त का सिलसिला कायम रहना चाहिए, हमारी मजलिसें कायम रहना चाहिए, हमारे जलसे कायम रहना चाहिए। और जो जो ये नहीं चाहता वो ये सुन ले कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जो के जो खुदा से कहता है कि मैं तेरी इबादत करता हूँ लेकिन तेरी कायनात से मोहब्बत नहीं करता, तेरे बंदों से मोहब्बत नहीं करता, तो वो आदमी झूठ बोलता है, वो फरेबी है। कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का कि वो इबादत नहीं करता। और आखिर में मैं अपने तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि जिक्र और फिक्र के हर लम्हात से खुशबू आई, कि जिक्र और फिक्र के हर लम्हात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था अली का तसव्वुर करके, मैं सो गया था अली का तसव्वुर करके, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई। वस्सलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं हैदर जावेद सरवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ। हैदर जावेद सरवी साहब, ये थे मकतबे सुफा के तालिबे इल्म ज़ुल्फ़िकार अली, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के किरदार पर रोशनी डाल रहे थे। दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक़ के पुरनूर किनारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिदअत, तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिदअत, हम तो नबी के सहारे को अली कहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मकतबे सुफा के
नन्हे तालबे इल्म शयान